मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी जिसे हम शब्दावली कहते हैं विथ हिंदी मीनिंग्स, उसके हिंदी मायने और उसके एग्जाम्पल्स। यानी कि आप देख सकते हैं हिंदी वर्ड है यहाँ पे, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल है, एक उदाहरण दिया हुआ है उस वर्ड को लेते हुए, और उस ये जो एग्जाम्पल है उसका यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी दिया गया है, ट्रांसलेशन भी किया गया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रही है आपकी वीडियो, जबकि मैं फुल एचडी में बनाता हूँ। तो बहुत से लोगों को पता है, लगभग सबको पता है, 2-4 लोग हैं जिन्हें नहीं पता है। उन्हें क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है, यानी कि मेरी वीडियो जो चल रही है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ आप ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग है ना, सेटिंग को टच करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वालिटी ऑटो लिखा हुआ है ना। क्वालिटी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्वालिटी में जाके यहाँ पे आपका एडवांस लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर हायर पिक्चर क्वालिटी करेंगे तो हाई में दिखेगा। लेकिन होता क्या है, किसी किसी का नेट अच्छा नहीं है तो हायर में नहीं चलता है। तो हम यहाँ पे एडवांस में जाएंगे। एडवांस में टच करने के बाद देखिए, एडवांस में टच करता हूँ, क्वालिटी, और उसके बाद आप देखेंगे एडवांस। अब यहाँ पे देखिए 1080p, 720p, 480p। तो जितना आप हायर में जाएंगे ऊपर, उतना अच्छी क्वालिटी आती जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए 720 या 1080p में। यदि 1080p और 720 में नहीं चल रहा है तो आप 480 लीजिए, इसमें चल जाएगा और क्लियर भी दिखेगा। अब खैर मेरा तो यहाँ पे नेट अच्छा है तो मैं 1080p ही यूज़ करता हूँ ताकि एकदम क्लियर दिखे। तो आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी सेटिंग में रखना है, तो वो ध्यान देंगे, ज़रूरी था, क्योंकि हर बार कमेंट करते सर क्लियर नहीं तो समझा नहीं पाता था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी विथ हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। सबसे पहला वर्ड है स्वीकार करना। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, स्वीकार करना का मतलब होता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ एक्नॉलेज माई ईमेल, यानी मेरा, देखिए लिखा हुआ है, कृपया मेरा ईमेल स्वीकार करें, मेरे ईमेल को स्वीकार करें। एक्सेप्ट करें जो होता है उसी प्रकार से एक्नॉलेज इसका मतलब होता है। सेकेंड है आपका आत्मा। आत्मा को हम बोलते हैं सोल। देखिए, सी हैज़ अ प्योर सोल, उसकी आत्मा शुद्ध है। प्योर यानी शुद्ध, हैज़ यानी किसी के पास कुछ चीज़ है तो हम वहाँ पे हैज़ का यूज़ करते हैं और हैव का यूज़ करते हैं, लेकिन सी है तो सी हैज़ होगा। सी हैज़ अ प्योर सोल, उसकी आत्मा शुद्ध है। अब देखिए उत्सुक। उत्सुक यानी होता है ईगर, मतलब कोई चीज़ करने में बोलते हैं ना, एकदम उत्सुकता रहती है, अरे बर्थडे कब है, क्या है, उत्सुकता, उसे हम ईगर बोलते हैं। देखिए, आकाश वॉज ईगर टू मीट हिज पेरेंट्स आफ्टर सो लॉन्ग। तो इसका मतलब आकाश इतनी देर बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक था। सो लॉन्ग, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय को हम सो लॉन्ग कहते हैं। पेरेंट यानी होता है माता पिता, पालक। आगे देखिए, सहायता करना। सहायता करना का मतलब होता है असिस्टेंस। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, कहीं भी आप जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, प्लेटफॉर्म में असिस्टेंस लिखा होता है, यानी वहाँ पे सहायता करना। तो देखिए, आई नीड योर असिस्टेंस इन माई कॉलेज प्रोजेक्ट, ठीक है, मुझे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में तुम्हारी सहायता चाहिए। तो देखिए असिस्टेंस का यूज़ हुआ है, मुझे सहायता चाहिए। आगे देखते हैं भक्त। भक्त यानी होता है डिवोटी। डिवोटी यानी भक्त। तो देखिए, मीरा इज़ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीरा भगवान कृष्ण की भक्त है। तो मीरा है, वो तो है, वो आपको पता है। अब देखते हैं बेचैनी का मतलब होता है एंजाइटी, इसे हम एंजाइटी पढ़ेंगे। तो देखिए, आई फील एंजाइटी वाइल ट्रेवलिंग इन एरोप्लेन। मुझे विमान में या फिर एरोप्लेन में यात्रा करते समय बेचैनी होती है। तो वही एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, उसे ही हम कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शर्मिंदा। शर्मिंदा को हम बोलते हैं एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट या फिर एम्बैरेस्ड, तो ऐसा थोड़ा निकलता है, बहुत से लोग एम्बैरेसमेंट भी बोल देते हैं। तो देखिए, नेवर फील एम्बैरेस्ड टू डू समथिंग विच इज़ राइट, यानी कभी भी सही काम करते समय शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है नेवर, यानी कभी नहीं, ठीक है, सही काम करते समय आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। सांस, उसे हम बोलते हैं ब्रेथ। ब्रेथ यानी सांस। देखिए, ही वॉज हैविली ब्रीदिंग आफ्टर जॉगिंग। तो इसे ब्रेथिंग नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेथ, लेकिन उसका ब्रीदिंग हो जाता है प्लूरल में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसे ब्रेथ पढ़ते हैं, और जब आईएनजी जुड़ जाए तो ब्रेथिंग नहीं बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे। ही वॉज हैवली ब्रीदिंग आफ्टर जॉगिंग, मतलब जॉगिंग करने के बाद वो लंबी सांस ले रहा था। हैवली, लंबी लंबी सांसें ले रहा था जॉगिंग करने के बाद। ले आओ, तो उसे हम बोलते हैं ब्रिंग। ब्रिंग यानी किसी चीज़ को लाना। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग सम कुकीज़ फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए बिस्किट ले आओगे। तो कुकीज़ को बिस्किट्स भी कहते हैं, कुकीज़ को कुकीज़ भी बोलते हैं, जो थोड़ा सा अच्छी बिस्किट क्वालिटी रहती है उसे हम कुकीज़ कहते हैं। आगे देखते हैं बचपन। बचपन का मतलब होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, अमन हैज़ बीन लाइक दिस सिंस
हिज चाइल्डहुड, इसका मतलब होता है अमन बचपन से ही ऐसा है, तो चाइल्डहुड से ही वैसा है, उसकी जो भी आदत होगी। ठंडा, ये तो आपको पता है, कोल्ड यानी ठंडा, तो देखिए अ कोल्ड ब्रीज वॉज ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। तो ब्लोइंग यानी होता है बहना, ठीक है, चलना बहना, उसे ठंडी हवाएं। ब्रीज यानी होता है ठंडी हवा का झोंका। गरम, गरम यानी हॉट। द वेजल वॉज टू हॉट टू होल्ड, वेजल यानी होता है बर्तन को हम वेजल कहते हैं। तो देखिए बर्तन बहुत गर्म था, तो हॉट यानी गर्म। आगे बढ़ते हैं। आरामदायक, आरामदायक का मतलब कंफर्टेबल, इसका यूज देखते हैं। आई फेल्ट कंफर्टेबल बाय वेयरिंग दीज क्लॉथ्स, यानी ये कपड़े पहनने में बहुत आरामदायक है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम महसूस होता है, तो उसे हम बोलते हैं कंफर्टेबल। वेयरिंग यानी पहनना। निर्भर रहना, किसी पे निर्भर रहना, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। आफ्टर अ सर्टेन एज वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आर पेरेंट्स या फिर आवर पेरेंट्स, तो एक उम्र के बाद हमें अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि भाई मम्मी देगी पैसा, पापा देंगे तो ही हम ये खरीदेंगे, नहीं। एक एज हो गई आपकी 18-19 साल, जो भी साल हो गए, फिर आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी पॉकेट मनी निकालने की, इसलिए बोला निर्भर, डिपेंडेंट। खराब, सॉरी ख्वाब, हाँ ख्वाब को बोलते हैं ड्रीम, इससे देखा मैं तब समझ आया ड्रीम। देखिए इट वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ पायलट, तो ये आपको समझ आ गया, पायलट बनना मेरा ख्वाब था। इट वॉज यानी ये था मेरा ख्वाब, तो क्या बनना? पायलट बनना। फिर देखिए आश्चर्य, उसे हम बोलते हैं वंडर, वंडर यानी आश्चर्य। आई वंडर हाउ ही क्लियर ऑल हिज एग्जाम, आई वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, तो मुझे आश्चर्य है या हैरानगी जिसे कहते हैं कि उसने कैसे सारे एग्जाम पास कर लिए। कई फ्रेंड रहते हैं ना, यकीन ही नहीं आता है पास हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, तो वंडर ऐसे यूज करेंगे, वंडर, ठीक है, वो नहीं करेंगे, वंडर थोड़ा आर्ट जैसे। अजीब, वियर्ड, वियर्ड यानी अजीब, तो देखिए इजंट सी अ बिट वियर्ड, बिट यानी थोड़ा सा, तो देखिए लिखा हुआ है वो लड़की थोड़ी अजीब नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो लड़की थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? नहीं है, तो हम इजंट, क्या वो नहीं है। जिज्ञासु यानी क्यूरियस, जिसके मन में रहता है ना, अरे ये क्या चीज़ होगा, कैसे होगा, पानी कैसे गिरता है, नाखून क्यों बड़े होते, जिज्ञासा मन में, उसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, वही क्यूरियस। देखिए आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, यानी मुझे जानने की जिज्ञासा है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट यानी किस बारे में, तो उसे हम टॉकिंग अबाउट कहते हैं। समझाना, एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या है, क्या एग्जाम है, एक्सप्लेनेशन, वही एक्सप्लेन होता है समझाना। देखिए कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, क्या तुम ये दोबारा समझा सकते हो, इस प्रश्न को दोबारा समझा सकते हो। अब देखिए बाएं, बाएं यानी होता है लेफ्ट, लेफ्ट यानी क्या होता है? बाएं। माई हाउस इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, मेरा घर बाएं ओर है, टूवर्ड्स यानी की ओर, तो हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। सही, सही या फिर दाएं, दये नहीं है, दाएं है, जैसे लेफ्ट राइट होता है ना, बाएं, तो उसी का दाएं है। सही या फिर दाएं को हम बोलते हैं राइट। देखिए टेक अ राइट टर्न टू रीच द मॉल, ही वॉज राइट अबाउट द वेदर, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ लिखा हुआ है, पहला में राइट का जो यूज़ हुआ है, यहाँ पे आप राइट देख रहे हैं कि ही इज़ राइट टर्न, तो इसका मतलब दाएं मुड़ना, तो ये जो दाएं है ना, ये दाएं, चलो दा है, दाएं है ये वाला राइट का। और सेकंड वाले में देखिए राइट, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है सही, तो इसका मीनिंग भी आप देख लीजिए कि मॉल पहुँचने के लिए दाएं मुड़े, मुड़े है ना। और सेकंड वाला जो लिखा हुआ है कि ही वॉज राइट अबाउट, तो वो मौसम के बारे में सही था। लिफाफा, एनवलप, एनवलप यानी होता है लिफाफा। देखिए ही पुल्ड लेटर्स फ्रॉम द एनवलप, पुल्ड यानी खींचता है, तो देखिए उसने सारे पत्र लिफाफे में से निकाल लिए। पुल्ड यानी होता है खींचना, निकालना, उसे पुल्ड का यूज़ करते हैं, यानी लिफाफे में चिट्ठी निकाल लिया, ऐसे उसका यूज़ होगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन, सी ऑलवेज टेक पार्ट इन आर्ट कंपटीशन, वो लड़की हर बार है ना, हर एक आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेती है, तो ये भाग लेना यानी हिस्सा लेने वाला प्रतियोगिता में है ना, तो कंपटीशन। धीरज या फिर सब्र, सब्र जिसे कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पेशेंस, पेशेंट नहीं बोलेंगे, पेशेंस। देखिए हैव पेशेंस टू अचीव योर ड्रीम, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए धीरज रखना चाहिए, हैव रखना चाहिए, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़, तो हम हैव का यूज़ करते हैं।
टटोलना, फंबल यानी इधर उधर खोजना, तो उसे फंबल बोलते हैं। ही वॉज फंबलिंग वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो देखिए वो इंग्लिश बोलते समय टटोल रहा था। तो फंबल यानी ये भी होता है कि हम लड़खड़ा के बोलते हैं ना कि भाई इंग्लिश बोल रहे हैं, लड़खड़ा जा रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार बार बार फंबल हो जाता है मेरे से, ठीक से नहीं बुलाता, टूट जाता है शब्द, तो उसे हम फंबल कहते हैं। अब देखिए उसके बाद सेकंड, हाँ, जरूरत, नेसेसिटी, फूड एंड शेल्टर आर द नेसेसिटी टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए खाना और घर जरूरी है। तो सर्वाइव करना यानी होता है जिंदा रहना, नेसेसिटी यानी जरूरत, और फूड यानी खाना, शेल्टर यानी घर या फिर आश्रय को हम शेल्टर कहते हैं। ऐशो आराम, लग्जरी, इसे हम क्या होता है लग्जरी, तो लग्जरी मतलब होता है ऐशो आराम, है ना। टेकिंग अ टैक्सी टू द ऑफिस इज अ लग्जरी फॉर मी, टैक्सी में ऑफिस जाना मेरे लिए ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जैसा है, यानी कि वो नॉर्मल जा सकता है लेकिन वो टैक्सी में जाता है तो मतलब ऐशो आराम से जा रहा है, समझ लो। अभी साइकिल से आता, बाइक से आता तो अलग चीज़ है। उसके बाद देखिए थोपना, तो हम बोलते हैं इम्पोज, किसी के ऊपर कुछ चीज़ थोपना, इम्पोज। आई डू नॉट वॉन्ट टू इम्पोज थिंग्स ऑन यू, मैं तुम पर चीज़ें थोपना नहीं चाहता या फिर चाहती। फुसफुसाना, विस्पर, विस्पर करना यानी किसी के कान में कानाफूसी करना, फुसफुसाना। दे वर विस्परिंग ड्यूरिंग द क्लास, वो दोनों क्लास में फुसफुसा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा विस्परिंग, तो विस्पर के साथ, विस्पर से ही विस्परिंग बनता है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी। लगातार, लगातार का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना लगातार। देखिए ही वॉज वर्किंग कंटिन्यूअसली फॉर 8 आवर्स, इसे हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो लगातार 8 घंटों से काम कर रहा था, तो लगातार यानी कंटिन्यूअस, हम बोलते हैं कंटिन्यूअसली। अब देखिए निश्चित रूप से, तो हम उसे बोलते हैं अपेरेंटली, अपेरेंटली ही कैंट स्पीक फ्रेंच, निश्चित रूप से वो फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकता, यानी उसे पक्का यकीन है, निश्चित है कि ये बोल ही नहीं सकता, तो वहाँ पे अपेरेंटली का यूज़ करते हैं। भूत यानी होता है घोस्ट, आई लव टू रीड घोस्ट स्टोरी, मुझे भूत वाली कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को लगता भी होगा। ज़रूरी, तो उसे हम बोलते हैं एसेंशियल, तो देखिए टीएल नहीं पढ़ेंगे, स उच्चारण तो एसेंशियल। तो देखिए अ बैलेंस डाइट एंड सम एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू स्टे हेल्दी, तो स्वस्थ रहने के लिए पोषक खाना और एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे एसेंशियल यानी जरूरी हो गया, बैलेंस फूड यानी होता है पोषक तत्व, संतुलित भोजन, डाइट यानी भी भोजन हो गया, एक्सरसाइज यानी कुछ कसरत। कोमल यानी जो सॉफ्ट होता है उसे हम बोलते हैं डेलिकेट, डेलिकेट यानी बहुत नाजुक होना, तो दीज डेलिकेट प्लांट्स नीड प्रॉपर केयर, इन कोमल पौधों को उचित देखभाल चाहिए, तो डेलिकेट यानी उचित देखभाल, अच्छा देख रेख। छींक, छींकते हैं ना उसे हम स्नीज, स्नीज बोलते हैं। यूज अ हैंकरचीफ, ठीक है, हैंकरचीफ व्हेन यू स्नीज, छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें, हैंकरचीफ रुमाल को बोलते, याद रखेंगे। अवसर, अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन योर लाइफ, ये आगे जीवन में बढ़ने की एक अवसर है, मौका जिसे हम कहते हैं वही अवसर, मौका। स्थान देना, तो उसे हम बोलते हैं अकोमोडेट, क्या बोलते हैं अकोमोडेट, अकामोडेट ऐसे ही पढ़ते हैं अकामोडेट, ठीक है, तो हम इसे अकामोडेट ऐसे पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा सही है अकामोडेट, यानी कि वी कैन श्योरली अकामोडेट वन मोर गर्ल इन आवर रूम, हम अपने कमरे में एक और लड़की को स्थान दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उचित, उचित यानी होता है एडुकेट, एडुकेट यानी होता है उचित, एडुकेट, ठीक है, एडुकेट का मतलब होता है उचित यानी जो सही होता है। द गार्डन हैजंट बीन गेटिंग एडुकेट वाटर, यानी कि बगीचे को उचित पानी नहीं मिल पा रहा है, यानी जितने मात्रा में चाहिए उतने पानी नहीं मिल पा रहा, तो उसे हम एडुकेट कहते हैं। विकल्प, अल्टरनेटिव, तो देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस, सॉरी टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कोई विकल्प नहीं है, तो अल्टरनेटिव यानी होता है जैसे अपने को चाहिए क्रिकेट खेलते हैं, विक्की का बॉल दो भैया, नहीं है, अच्छा ठीक है भैया उसके जैसे हार्ड बॉल कोई और दे दो, कोई इसके अल्टरनेटिव कुछ है, बोलेगा हाँ भैया आपको ये वाला बॉल मिल जाएगा, कॉस्को का है, इसका है, तो होता है अल्टरनेटिव, है ना।
आपदा कैलामिटी, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कोई गंभीर आपदा आती है, परेशानी होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। उत्तराखंड सफर्ड, इसे हम बोलते हैं सवियर, जिसे हम गंभीर बोलते हैं। कैलामिटी फ्रॉम फ्लड्स इन 2013, फ्लड्स यानी होता है बाढ़। देखिए 2013 में आए बाढ़ से उत्तराखंड को भारी आपदा का सामना करना पड़ा। भारी आपदा, कैलामिटी, फ्लड्स यानी होता है बाढ़। ये गड़बड़ी लिखा हुआ है इसका अंदर केयास, इसको आप चाओस नहीं पढ़, केयास। तो व्हेन द पुलिस अराइव्ड द स्ट्रीट वाज इन टोटल केयास, तो जब पुलिस वाला पहुंचा या पहुंची तो वहां सब कुछ गड़बड़ था, केयास था। तो केयास, चाओस ऐसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। गायब होना, इसलिए तो बोला ना एक बार आप वीडियो देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या है, नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आपको प्रोनाउंसिएशन मेरे से पता चलेगा। और प्रोनाउंसिएशन मैं लिखता भी नहीं हूँ जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए कि आप लोग का ध्यान पूरा हिंदी में चले आता है, फिर आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, हिंदी में तो लिखा है उधर ध्यान देते हो। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो कभी उच्चारण साइड में लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट सिखाता हूँ, नहीं तो बच्चों का ध्यान हिंदी तरफ ही रहता है। गायब होना यानी मतलब वैनिश। तो देखिए बाई द टाइम वी रीच देयर डियर्स वैनिश्ड, जब तक है ना, जब तक हम वहाँ पहुँचे हिरण वहाँ से गायब हो गए थे। कहीं गए हुए नेशनल पार्क वगैरह, तो वहाँ हिरण देखने गया तो नहीं मिला होगा। अब यहाँ पे देखिए खट्टा, सावर, सावर यानी होता है खट्टा, सावर है ना, शोर वोर नहीं पड़ेंगे, सावर यानी खट्टा। दिस सूप हैज़ अ सावर टेस्ट, ये सूप बहुत खट्टा है या खट्टा स्वाद का है। कड़वा, कड़वा को मतलब बिटर, इसी से करेला बना, बिटर गार्ड यानी करेले की सब्जी होती है। एक आध बार आप लोगों के लिए सब्जी का नाम वाम भी ले आऊँगा। वैसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, लेकिन लाना जरूरी है कि बहुत से लोग को वो भी नहीं पता, सब्जियों का नाम उच्चारण भी नहीं पता, मैं ले आऊँगा। बिटर गार्ड यानी करेला, तो कड़वा यानी बिटर। देखिए द मेडिसिन इज़ वेरी बिटर टेस्टिंग, मेडिसिन दवाई, ये दवा का स्वाद बहुत कड़वा है, दिस मेडिसिन, ये दवा। शराब, तो हम उसे क्या कहते हैं, लिकर, लिकर, तो देखिए उच्चारण लिकर। लिकर इज नॉट सोल्ड एट द स्टोर, इस दुकान पर शराब नहीं बेची जाती। लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिकर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम ऐसे यूज़ करेंगे। लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए विश्वसनीय, सॉरी ये लिखा हुआ है विश्वीय, विश्वसनीय तो क्रेडिबल होता है, विश्वीय यानी पूरा विश्व का, तो हम उसे बोलते हैं ग्लोबल। देखिए कोविड-19 हैज़ लेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कि हम जिसे क्या बोलते हैं, संकट को क्राइसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी मीनिंग आपको मिल गया क्राइसिस। तो देखिए कोविड-19 ने पूरे विश्व को संकट में डाल दिया, तो एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ आपको विश्वसनीय का, लेकिन आपको क्राइसिस का भी यहाँ पे मिल गया, तो क्रिसिस नहीं पढ़ेंगे, क्राइसिस पढ़ेंगे। सोफा, काउच है ना, काउच, कोच नहीं बोले, काउच। सी सैट ऑन द काउच टू वॉच टीवी, वो टीवी देखने के लिए सोफा पर बैठ गई। ये ड्रेस बिल्कुल, सॉरी ये तो नीचे वाला आ गया, मैं इसी को रीड कर रहा था। उसका देखिए बेकार, इसका वो एग्जाम्पल है। वर्थलेस, वर्थलेस यानी बेकार, दिस ड्रेस इज वर्थलेस, ये ड्रेस बिल्कुल बेकार है। फिर देखिए शून्य सहनशीलता यानी जो सह नहीं पाता उसे हम जीरो टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस यानी जो सह पाता है कोई चीज़ को उसे हम टॉलरेंस कहते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस यानी जो बिल्कुल ना सह पाए। इंडिया है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, भारत में आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता है। फिर देखिए कार्यशाला, वर्कशॉप, जहाँ पे कुछ कुछ काम करते हैं सो वर्कशॉप कहते हैं, हिंदी में कार्यशाला। ही इज़ मेकिंग अ टेबल इन द वर्कशॉप, काम करने की जगह वर्कशॉप कहते हैं, वो कार्यशाला में टेबल बना रहा है, वही वर्कशॉप में टेबल बना रहा है, इस प्रकार से आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं ना प्रीपोजिशन वगैरह, उस टाइप से भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे से, यहाँ पे देखिए से लिखा हुआ है, से का हम यूज़ करते हैं फ्रॉम, फ्रॉम यानी से। देखिए जैसे आई हैव टेकन दिस बुक फ्रॉम निशा, तो यहाँ पे फ्रॉम को देखिए हाईलाइट किया ने से, तो किससे, मैंने ये किताब निशा से ली है, से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। पर के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, वहाँ पर, यहाँ पर तो पर ऑन है ना। द ट्रेन विल लीव ऑन टाइम, ट्रेन समय पर निकलेगी, समय पर, ऑन टाइम यानी समय पर। साथ में, तो विथ में हम साथ का यूज़ करते हैं, से के लिए भी विथ का यूज़ करते हैं, विथ यानी साथ में। रीता इज गोइंग विथ आयशा, तो रीता आयशा के साथ में जा रही है। के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाता है सर फ्रॉम और फॉर, तो आप ध्यान देंगे फ्रॉम यानी से, और फॉर FOR, फॉर यानी के लिए, किसी के लिए। तो देखिए आई हैव कुक्ड फूड फॉर यू,
मैंने तुम्हारे लिए, देखिए खाना बनाया है, तो किसी के लिए तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। दिस रोज़ इज़ फॉर यू, ये गुलाब तुम्हारे लिए है, तो फॉर। मे के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, तो देखिए आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ जो भी है। पहले को हम बोलते हैं बिफोर, तो देखिए प्लीज़ डू दिस वर्क बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने से पहले काम कर लो, देखिए लिखा हुआ है कृपया कुछ और करने से पहले ये काम कर लो। बाद में उसे हम आफ्टर कहते हैं, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई विल ड्रॉप यू होम, मूवी देखने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा, तो ड्रॉप करना है, ड्रॉप यानी बूंद भी होता है, और किसी को छोड़ने को भी ड्रॉप करना बोलते हैं। द्वारा, तो बाय का यूज़ करते हैं, बाय, तो देखिए ही वॉज कॉल्ड बाय हिज फादर, उसे अपने पिता द्वारा फ़ोन आया था, तो उसे हम बाय। आई एम गोइंग ऑफिस बाय कार, मैं कार के द्वारा ऑफिस जाता हूँ, इस प्रकार से। पर के लिए हम एट का भी यूज़ करते हैं, पर के लिए एट का यूज़, तो देखिए ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था, तो हम यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। छोटी जगह के लिए हम ज़्यादातर एट का यूज़ करते हैं, बड़ी जगह के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा वो ग्रामर में और बता दूंगा आपको। की ओर, किसी की ओर को हम बोलते हैं टूवर्ड्स, तो देखिए सी वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मॉल, वो मॉल की ओर जा रही थी। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर। टूवर्ड्स यू, आपकी ओर। टूवर्ड्स माई फादर, मेरे पिताजी को। टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर, तो किसी की ओर को हम टूवर्ड्स कहते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एडजेक्टिव यानी विशेषता, जो किसी की विशेषता बताए कि वो सुंदर है, ईमानदार है, या बेवकूफ़ है, या उसकी सुगंध अच्छी है, या बहुत होशियार है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव, तो उसी का एग्जाम्पल आपको कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुंदर, खूबसूरत को हम बोलते हैं ब्यूटीफुल। इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, ये एक खूबसूरत जगह है यात्रा करने के लिए, विजिट करने के लिए। ईमानदार, ऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एस साइलेंट होता है, केवल ऑनेस्ट। सी वॉज ऑनेस्ट वाइल गिविंग हर इंटरव्यू, इंटरव्यू के वक्त, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में, इंटरव्यू के वक्त उसने ईमानदारी से जवाब दिए। गुस्सा, गुस्सा को हम बोलते हैं एंग्री, गुस्सा हो जाना। माई फादर लुक्ड एंग्री व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम द ऑफिस, मेरे पिता गुस्से में थे जब वो ऑफिस से लौटे। रिटर्न बैक यानी वापस लौटे, रिटर्न बैक कहते हैं। भूखा, हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। प्लीज़ गेट मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, देखिए लिखा मैं भूखा हूँ, कृपया मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ या कुछ खाने को दो। सहायक, हेल्पफुल, वंस इज रियली अ हेल्पफुल बॉय, वंस एक सहायक लड़का है, सचमुच में एक सहायक लड़का है, सहायता करना, मदद करने वाला। नाराज, अनॉयड, ही वॉज वेरी अनॉयड बाय मीहा, वो मीहा से बहुत नाराज था, तो अनॉयड यानी होता है नाराज। थका हुआ, टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, बस ये एंडिंग आने वाली है। मुझे थका हुआ महसूस हो रहा है, तो फीलिंग यानी महसूस होना, टायर्ड यानी थका हुआ। इसे टिरेड ऐसे नहीं पढ़ना, टायर्ड, तो उच्चारण आप देख लीजिए। चिंतित होना, फिक्रमंद होना से बोलते हैं वरीड, है ना। आंट बेला वाज वरीड अबाउट हर सन, बेला आंटी अपने बेटे के लिए चिंतित थी। आज्ञाकारी, बात मानने वाले से बोलते हैं ओबीडियंट। राम इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, राम एक आज्ञाकारी छात्र है, स्टूडेंट है जो बात मानता है, उसे आज्ञाकारी बोलते हैं। लास्ट देखिए स्वच्छ यानी साफ, क्लीन। वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग क्लीन, तो हमें अपने आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिल रहा है, एक तो शुड यानी चाहिए, कुछ भी जो आप किसी को एडवाइस देते हैं ना, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट का यूज़ करते हैं। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, तो शुड आपको, है ना। यू शुडंट जिसे हम शुड नॉट बोलते हैं। यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए, तो शुड हम किसी को कुछ एडवाइस देते हैं। तो देखिए हमें अपने आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए, तो आसपास को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए सराउंडिंग, उसे आसपास बोलते हैं। तो शुड का भी मीनिंग पता चल गया, स्वच्छ, साफ, क्लीन भी पता चल गया, और सराउंडिंग यानी आसपास। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी आपको ऐसे मीनिंग यहाँ पे पता चली होगी। तो भाई ये थी आज की क्लास, आपको थोड़ी भी पसंद आई हो और कुछ भी हेल्प मिली हो तो इसका पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आजकल में दे दूंगा। टेलीग्राम में जाकर विष्णु भी सर्च करेंगे, बहुत सारी पीडीएफ मैंने दिया है, इसका पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप इसका प्रैक्टिस करें। बहुत काम के वर्ड है विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देने से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत से लोगों ने ऑल दबा के, बेल आइकन दबा के ऑल को प्रेस नहीं किए, वो भी कर लीजिए ताकि क्या होगा, उससे मेरी सभी वीडियो आपको मिलेगी, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।